अब हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखो भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्या है, तुमसे मम्मी ने कोई काम कहा, ठीक है, और कोई काम एक बार कहा, तुमने कहा मम्मी आ रहे हैं, फिर तुरंत कह दिया ये वाला जल्दी लेके आओ, फिर तुमने कहा अरे आ रहे हैं, फिर बुलाया तुमको, फिर आवाज तेज हो जाती है अरे आ रहे हैं, और फिर जब एक बार और बुलाया जल्दी करो जल्दी करो, तो फिर तुम अरे आ रहे हैं मार जाओ हम नहीं करेंगे, जाओ तुम जाओ कर लो अपने आप, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, ठीक है, और फिर फ्लाइंग चप्पल रिसीव होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, जहां तक उस चीज को टॉलरेट कर पा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक डाउन, ठीक है, तो इस चीज को आपका क्या कहेंगे, इस चीज को ही आपका टॉलरेंस या फिर पोटेंशियल कहा जाता है कि आप इतना झेल रहे हो, ठीक। वैसे ही सेम डाइलेक्ट्रिक में भी होता है कि वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी प्रोड्यूस कर लेता है अपने अंदर या टॉलरेट कर सकता है, उस वैल्यू को, उस प्रॉपर्टी को, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इलास्टिसिटी पढ़ी थी, इलास्टिसिटी में हम लोगों ने पढ़ी थी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। रबर बैंड को हम जहां तक खींचते जाते हैं तो वो जहां तक खींचती चली जाए, जहां तक क्या हो एक्सपैंड होती चली जाए, खिंचती चली जाए, वो होती है उसकी इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट जाकर के क्या होती है, वो टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे, इलास्टिक ब्रेकडाउन, ठीक। तो वैसे ही सेम चीज यहां पर भी होती है। हर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक क्या होती है बेटा, एक इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। तो उस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के चलते जहां तक उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। हेडिंग हम लोगों ने डाली बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। तो आप देखो हमारे पास क्या बेटा, अगर एयर भरी है कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में, तो ई नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या यही होता है। एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलेंगे बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यही अगर हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, भर देते हैं पूरा प्लेट टू प्लेट, तो हमारे पास जो ई अब बनेगा उसका फॉर्मूला होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एप्सिलॉन क्या है बेटा, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या बता रही है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है। देखो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी क्या बताती है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बताती है किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेशियो से घटेगा या बढ़ेगा। बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है ये, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कितने फैक्टर से घटेगी या बढ़ेगी, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट डिसाइड करता है। जैसे वहां पर अभी के डिसाइड कर रहा था, काहे के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, कि कैपेसिटेंस क्या, सॉरी, अगर के आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी बाई के फैक्टर, ठीक है, और वोल्टेज भी डिक्रीज होगा बाई के फैक्टर। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बाई के फैक्टर, यही तो होता है। तो इसी को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो कैपेसिटेंस को घटने और बढ़ने को बताता है। वैसे ही यहां पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ये बताती है किसी भी
मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी कितनी नहीं। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, ई नॉट अपॉन ई आ गया बेटा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4πε0r² अपॉन क्यू, यही तो बचेगा हमारा इधर। अरे ये अपॉन में था, पलट के ऊपर आ गया। ठीक, तो आप देखो क्या क्या कटा, 4πr² क्यू से क्यू, तो ई नॉट अपॉन ई कितना आया बेटा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं। और हम लोगों ने भी पढ़ा था क्या कि ई नॉट अपॉन ई क्या होता है, के होता है, सिंस ई नॉट अपॉन ई इक्वल्स टू के, तो यहां पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी, रुको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये हम एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, एब्सोल्यूट वाले को ही हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो होता है। एंड ऑल्सो नोन एज, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा, इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। बात समझ में आई, यानी कि ये के जो है, यही के बराबर होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के, और यही के बराबर होगा एप्सिलॉन आर के। बेसिकली हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं बेटा, एप्सिलॉन आर कहते हैं।